हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं मेटा एनालिसिस की। मेटा एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जिक्र किया था। जैसे हमारे पास जमोवी है, आर स्टूडियो है और मेटा एसेंशियल तो एक बहुत ही शानदार यूटिलिटी है। ये इरिम है, इरेस्मस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने दी हुई है मेटा एसेंशियल की सारी 5-6 अलग अलग दी हैं एक्सेल की फाइल। आप इसमें डाटा डालिए, सब कैलकुलेशन आ जाती है। मेटा एसेंशियल में प्रॉब्लम ये है कि ये 200 के डाटा तक काम करता है। उससे ज़्यादा है तो यहाँ नहीं काम कर पाएंगे, तो फिर आपको या तो जमोवी पे जाना पड़ेगा। आर स्टूडियो में बहुत सारे पैकेज हैं, आर में लाइक मेटा है, मेटा 4 है, ऐसे सारे। आर में अपनी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि सिंटेक्स है, लिखना पड़ेगा। तो एक और नया पैकेज मैं डिस्कस करता हूँ आपसे आज, जो आर का ही है पर वो शाइनी के थ्रू है। अब ये शाइनी आर की दुनिया में एक बहुत शानदार चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग बिब्लियोमेट्रिक्स के जानते हैं कि आप बिब्लियो शाइनी लिखते हैं, एक इंटरफेस खुल जाता है, उसके ऊपर आप अपना फाइल देके सारे आउटपुट आ जाते हैं। आपको नहीं पता पीछे बैकएंड पे क्या लिखना है, कैसे करना है। तो GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। तो मैविस एक पैकेज है जो मेटा एनालिसिस वाया शाइनी पे काम करता है। तो इसको मैं रिक्वायर कर देता हूँ लाइब्रेरी, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये कुछ और पैकेजेस को कॉल करता है, तो ये भी मेटा 4 को कॉल करेगा और बाकी पैकेजेस को। इसके अंदर कुल मिला के दो ही हैं, एक है स्टार्ट मैविस और एक है स्टार्ट RMA। RMA एक्चुअली जो है वो टर्किश वर्जन है, तो हम स्टार्ट मैविस पे काम करते हैं। मेटा एनालिसिस वाया शाइनी स्टार्ट मैविस। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट। और ये हमारा एक इंटरफेस खुल गया। इस इंटरफेस पे हम काम करेंगे। अच्छा, इसमें शाइनी में हमेशा बैकएंड पे पीछे यहाँ आर के अंदर काम होता रहता है। इट्स लाइक आपने कमांड लिख दी तो देखिए क्या कुछ बता रहा है। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स इसे चाहिए, मेटा डेट ये किसको चाहिए, मैक एक अपना इसको चाहिए, मैड इसको चाहिए, तो स्पास EM कंप्यूट वेट आर, ये पीछे अपने पैकेज ये इंस्टॉल करता रहेगा और अपना काम करता रहेगा पीछे पे। तो इसने सारा दे दिया, अब ये अभी भी काम कर रहा है, इट विल बी रेडी। ओके, तो हम आते हैं अब इसके ऊपर। ये इंटरफेस आ गया, आइए इस इंटरफेस को देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा मीन डिफरेंस के बारे में। मीन डिफरेंस का देखिए एग्जांपल ये दिया है, N1 है, M1 है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा सैंपल उसकी N2 M2 स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी अगर आपके पास दो सैंपल हैं, थिंक ऑफ जैसे आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, दो सैंपल का N1 N2 है, M1 M2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 and 2 है, तो ये आप काम कर सकते हैं। सेकंड है मीन डिफरेंस इफेक्ट साइज अगर गिवन हो तो। थर्ड कोरिलेशन, चौथा डाइकोटोमस। डाटा एंट्री कैसे करेंगे? डाटा एंट्री इस जगह पे कॉपी पेस्ट करेंगे, पर इसका एक तरीका है कि आप पहले डाटा को एक्सेल में कीजिए ताकि वो टैब्स के सेपरेटेड आ जाए और यहाँ पेस्ट करना है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आपका डाटा मीन डिफरेंसेस का है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये स्टडी मॉडरेटर, अभी N1 कैपिटल ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को कॉपी करके एक्सेल में ले चलेंगे और वहां अपना डाटा पेस्ट कर देंगे, उसके ऊपर फॉर्मेट ये रखेंगे, ठीक है। सेकंड, मीन डिफरेंसेस अगर इफेक्ट साइज पता है तो। अगर कोरिलेशन है, जैसे मुझे इस पे काम करना है तो मैंने इसको किया कॉपी और एक्सेल के अंदर एक ब्लैंक शीट में इसको पेस्ट कर लेता हूं। देखिए ये आ गया ना, अलग अलग इस तरह से डाटा हमें पेस्ट करना है। ये N कैपिटल ही होना चाहिए, R स्मॉल, मॉडरेटर वगैरह ये ऐसे ही होने चाहिए। स्टडी, अच्छा स्टडी के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस होगा तो अगला कॉलम बन जाएगा। या तो हाइफन लगा दीजिए या कुछ भी आप हैश लगा दीजिए, स्पेस ना दीजिए, पर इनमें स्पेस नहीं आएगा। सेकंड कॉलम विल बी N, थर्ड कॉलम विल बी R, फोर्थ कॉलम मॉडरेटर। मॉडरेटर कंपलसरी नहीं है रखना, अगर आप नहीं रखना चाह रहे आप इन सबको एक ही कर दीजिए। मॉडरेटर पे लिखना जरूर पड़ेगा कुछ भी। आप अगर जैसे A लिख दिया आपने, सब पे A कर दें, इसका मतलब एक ग्रुप है। अगर दो ग्रुप हैं तो यहाँ 2 पे भी काम कर सकते हैं। अच्छी बात है, यहाँ 3 पे भी काम कर सकते हैं, जो बाकी पैकेज नहीं करते। अगर 3 ग्रुप है तो भी ये काम करेगा। तो और क्विकली एक बार देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल वाला शीट हो गया इसका। नेक्स्ट, इंटरडेटा रिलायबिलिटी अगर आपको निकालनी है। नेक्स्ट, मॉडल के ऑप्शंस हैं, कोरिलेशन के, पब्लिकेशन बायस के बारे में कुछ चीज़ें हैं, इफेक्ट साइज के कैलकुलेटर्स बहुत सारे गिवन हैं। अभी टू बिगिन विद हम सिंपल एक लेते हैं मेन पे, कोरिलेशन पे। तो मैं एक काम करता हूँ कंपेयर करने के लिए। ये मेरे पास मेटा एसेंशियल की शीट है, तो सबसे पहले तो इनके बीच में मैं Ctrl H करके
स्पेस बार को मैं रिप्लेस कर देता हूं हाइफन से, रिप्लेस ऑल। ओके, अब मैं इस डाटा को उस फॉर्मेट में पेस्ट कर रहा हूं, यानी यहां तो मुझे चाहिए ये मेरा डाटा है ताकि मैं इसको कंपेयर भी कर लूं मेटा एसेंशियल से। मेटा एसेंशियल पहले कोरिलेशन देता है फिर एन, हमारे पास उल्टा है, पहले इस केस में माविस में पहले एन और बाद में कोरिलेशन। कॉपी पेस्ट, तो ये तो आपके पास होगा डाटा एन और आर में। यहां कोई भी नाम लिखिए, डजेंट मैटर, आपने ए लिखा बस सब के अंदर वही कर दीजिए, राइट। अब इस डाटा को एज सच मैं कॉपी करूंगा और जो इंटरफेस है यहां पे पेस्ट करना है, बस इतना सा ही था। ये एक्स्ट्रा लाइन भी हटा देते हैं। इस स्पेस को आप कम मतलब यहां मत कीजिएगा, कुछ भी जो करना है एक्सेल में करें। और एक्सेल में अब ये ऑटोमेटिकली सेपरेटेड है कि कोरिलेशन पे टिक है और अपडेट व्यू अभी अपना काम शुरू कर रहा है। ये इसका सैंपल डाटा था। सैंपल डाटा पे हमें बैकएंड पे कुछ नहीं देखना, तो इसने बताया ये 6 स्टडी हैं, ये एन है, आर है, ये आपका सैम्पलिंग वेरिएंस है एसवी। फिक्स इफेक्ट का मॉडल हमारा आ गया है, कोरिलेशन आया 0.5038। लेट्स चेक यहाँ कितना आता है मेटा एसेंशियल में। मेटा एसेंशियल पे यहाँ पे हम करते हैं फिक्स इफेक्ट, इफेक्ट आ रहा है 504 विच इज 5038, परफेक्ट है। जेड वैल्यू है 9.87 परफेक्ट है जी। और रैंडम इफेक्ट है 496, ये भी चेक कर लेते हैं। रैंडम इफेक्ट 496 आ रहा है, जेड की वैल्यू 5.62 आ रही है, 5.38 है, ठीक है, ऑलमोस्ट ओके है। आई स्क्वेयर 69% है, आई स्क्वेयर हमारा 69% है, बिल्कुल ठीक है जी। और टाउ दिया है, यहाँ पे टाउ नहीं गिवन है, टाउ स्क्वेयर गिवन है, हाँ टाउ ये रहा 0.021, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। हेट्रोजेनिटी क्यू 16.15 है, 16.15 परफेक्ट है, कैलकुलेशन तो वही है। ये रैंडम इफेक्ट है हमारा, यहाँ पे आ गया है फॉरेस्ट प्लॉट। तो मेटा एसेंशियल में फॉरेस्ट प्लॉट हमारा यहाँ आता है थोड़ा सा राइट साइड पे ऊपर, ये फॉरेस्ट प्लॉट है हमारा। तो सेम फॉरेस्ट प्लॉट इनका आ गया है, ये फिक्स के लिए है और ये रैंडम के लिए है। फाइनली फनल प्लॉट, फनल प्लॉट हम देखते हैं, यहाँ फनल प्लॉट हमारा आता है पब्लिकेशन बायस में। फनल प्लॉट ये है फिक्स इफेक्ट का, फिक्स इफेक्ट है। मेटा एसेंशियल में यहाँ से हमेशा चेंज करना पड़ता है आपको। तो 4 अंदर 5 अंदर है, एक थोड़ा सा बाहर है 0.2 के करीब, तो 0.2 के करीब एक थोड़ा सा बाहर है, बाकी अंदर है, ठीक है। रैंडम इफेक्ट भी सेम, पब्लिकेशन बायस लगभग ये सारा का सारा सेम है, बट मच इजियर। अगर आपका 200 का 400 का जो भी डाटा है आप एक्सेल से यहाँ पे लाइए, पेस्ट कीजिए और पेस्ट करके सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट को आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, जो कॉपी इमेज, और बाद में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी इसमें, ये सारे आगे पब्लिकेशन इफेक्ट। हाँ, इस चीज़ को हम एक बार देखते हैं, लिमिटेशन से पहले ये देखते हैं इसमें अच्छी बात क्या है। अच्छी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ सब ग्रुप एनालिसिस के मेरे पास 2 ग्रुप हैं, 3 का नाम है ए और 3 का नाम है बी। मेटा एसेंशियल थोड़ा सा स्लो है क्योंकि रियल टाइम पे डाटा अपडेट करता है। तो फॉरेस्ट प्लॉट में अब यहाँ चेक कीजिए, आपका डाटा 2 में डिवाइड हो जाएगा कि 1 अभी आ रहा है, ये काम कर रहा है। तो इन द मीन वाइल मैं यहाँ पे भी काम कर लेता हूँ। मेरे इसमें 3 के अंदर है ए और 3 के अंदर है बी, तो इस डाटा को कॉपी कर देता हूँ मैं आर की शीट के अंदर। टॉप पे चलते हैं, यहाँ पे इसको हटा के ये किया पेस्ट, 8वीं लाइन चाहिए नहीं मुझे, कोरिलेशन है यहाँ पे अपडेट। इसमें आते हैं वापस, हमारा डाटा हो गया सब ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। ऐसे में आप फॉरेस्ट प्लॉट मेटा एसेंशियल में यहाँ नहीं जाते, आप थर्ड में जाएंगे। तो देखिए थर्ड के अंदर दोनों ग्रुप का अलग अलग निकाल दिया इसने कि ए के अंदर कितनी वेरिएशन है, बी के अंदर कितनी वेरिएशन है, कंबाइंड प्लॉट और दोनों के सेपरेट प्लॉट। ये एक का प्लॉट है, ये रेड दिख रहा है छोटा सा डॉट, और ये ग्रीन वाला कंबाइंड है, और इसके सारी एनालिसिस आ जाती है। यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो फिक्स इफेक्ट, कॉमन इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट। अब हम चलते हैं, ये तो टोटल मॉडल पे है, फिक्स इफेक्ट पे हम सब ग्रुप एनालिसिस पे आते हैं। ये सब ग्रुप एनालिसिस है। तो आपके पास 2 हुए, एक है ए ग्रुप का यहाँ पर आ रहा है, बी ग्रुप का यहाँ पर आ रहा है। देखिए इसका इफेक्ट साइज ये है, इफेक्ट साइज ऑलमोस्ट कॉमन आ रहे हैं, पर वेरिएशन देखिए बी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ए के अंदर काफ़ी कम है। सो सिमिलर इज द थिंग। अब ये जो मेटा एसेंशियल है ये सिर्फ 2 ग्रुप पे काम करता है,
इसमें तीसरे ग्रुप का प्रोविजन नहीं होता 2 पे, लेकिन यहाँ पे हम काम कर सकते हैं इवन 3 ग्रुप के ऊपर, यानी हमारे 2 बी हैं और 2 सी हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम। सो लेट्स कॉपी पेस्ट द डाटा, इसी के अंदर आके पेस्ट कर लेते हैं, डिलीट पेस्ट और अपडेट। डाटा कंटेंट्स है कैटेगोरिकल मॉडरेटर। आई होप कि अगर ये शायद इसको अनचेक करें तो ये मेटा रिग्रेशन बन जाएगा। मॉडरेटर पे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको हटा दें, ये मैंने अभी चेक नहीं किया, आई होप सो ऐसा ही होगा। सो ये हमारे 3 ग्रुप बन गए हैं, एक ग्रुप यहाँ, दूसरे ग्रुप का इफेक्ट साइज ये टोटल आ रहा है, ये तीसरा ग्रुप आ रहा है। देखिए 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ये 3 ग्रुप पे भी काम करता है। डायग्राम दिखा देता है ये एक्चुअली, बाकी चीज़ें आप एक बार इसके चेक कर लीजिएगा। बैक एंड पे ये पैकेज यूज़ हो रहे हैं, ggplot, कंप्यूट, मैक वगैरह वगैरह, इतने सारे पैकेजेज ये यूज़ करता है, ये अपने आप इंस्टॉल कर लेगा इस चीज़ को। तो जो मेटा एनालिसिस पे काम करते हैं और अगर बहुत लार्ज डाटा पे काम करते हैं, दिस कैन बी हेल्पफुल। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या हैं? इसमें सिर्फ 3-4 ही फॉर्मेट हैं। मीन डिफरेंस का है, ये आप यूज़ कर सकते हैं आपका 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट या पेयर टी टेस्ट जिन स्टडीज़ में है वहाँ पे। इफेक्ट साइज पता है, उस पर काम कर सकते हैं, कोरिलेशन और डाइकोटोमस पे काम कर सकते हैं, बस 4 ही है इसमें। तो जैसे मेटा एसेंशियल तो काफ़ी सारी फाइल्स देता है और बहुत ज़्यादा डिटेल दे रहा है, ये एक तरह का लिमिटेड एडिशन है, पर हाँ काम करता है। और सेकेंडली डाटा का फॉर्मेट बहुत ध्यान से रखिएगा इसमें कि किस तरह की आपने डाटा एंट्री करनी है, राइट। और ये टर्की के एक सर हैं, उन्होंने बनाया है इसे, कुछ इन्होंने पेपर्स मेंशन किए हैं, ये सोर्स दिया हुआ है कैन माइंडफुलनेस एक्सेप्टेंस सेल्फ हेल्प इस इसका, और इन्होंने ये भी दिया है कि इन पेपर से हमने लिया है, लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिकल रिव्यू से, ये इससे वाइल्डमैन स्टडी से, ये डाटा उन पेपर्स का लेके इन्होंने काम किया है। तो डिटेल्स के लिए आप इन पेपर्स को भी पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माविस मेटा एनालिसिस वाया शाइनी ऐप। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।